पुलकित, अपनी बहू को कल घर ले आ। उसका कल यहाँ पूजा में होना बहुत जरूरी है। वो नहीं आएगी। वो आएगी भैया, मैं जाऊंगा और भाभी को लेकर आऊंगा। दादी जी के लिए पूजा बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी तो अंकल ये सब करने के लिए रेडी हो गए, तो धमाका भी बड़ा होना चाहिए। करना क्या है ये तो मैं जानती हूँ, लेकिन कैसे करना है उसका कोई रास्ता ढूंढना होगा। एक तो अपना हाथ जला लिया, ऊपर से कहती हूँ कि कुछ नहीं हुआ। सबके लिए कितनी हमदर्दी और फिक्र है तुम्हारे दिल में। किसी को जरा सी भी तकलीफ में नहीं देख सकते। काश सुप्रिया भाभी भी ऐसी ही हो, बिल्कुल तुम्हारे जैसी। ये आप भी बिल्कुल पुलकित भैया जैसी हैं। एक बात जो ना आप जानती हैं ना, वो कि आप दोनों का नेचर एक दूसरे से बहुत मिलता है। वो भी किसी को तकलीफ में नहीं देख सकते। मुझे कैसे पता होगा? सुप्रिया को मैं जानता ही कितना हूं। गंगा, एक दूसरे को जानने के लिए उनका साथ रहना जरूरी होता है। ऐसा नहीं है भैया, किसी को बहुत अच्छी तरह जानने के बाद भी ना कभी कभी ऐसा लगता है कि हम उन्हें जानते ही नहीं। वो तो बचपन की बात थी। हाँ, मैंने तेरे बारे में ऐसा कभी नहीं सोचा, कभी नहीं। हाँ, शायद ये भी पॉसिबल है, लेकिन भाभी मुझे लगता है कि आपको अपने रिश्ते को, पुलकित भैया को एक चांस तो देना चाहिए। सिर्फ एक दोस्त की तरह मानते हो हमें, और हम तो तुम्हें अपना सब कुछ मान बैठे हैं सागर। अभी रिश्ते टूटते हैं तो बहुत दर्द होता है। क्योंकि रिश्ते जोड़ते समय हम उनके टूटने के बारे में नहीं सोचते। मैं समझ रहा हूं, किसी बात को लेकर बहुत परेशान हो तुम, लेकिन मुझे बता नहीं रही हो। कुछ हुआ क्या गंगा? किसी ने कुछ कहा तुमसे, या हमेशा की तरह सागर से झगड़ा कर लिया तुमने? सागर अब बड़ा हो गया पुलकित भैया, वो पहले जैसा नहीं रहा जो बात बात पे हमसे झगड़ा करे। झगड़ा तो अपनों से किया जाता है, और सागर से हमने सारे रिश्ते तोड़ दिए। अब झगड़ा किस बात का? सुधा बुआ अकेली किचन में काम कर रही होंगी, हम जाते हैं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे आप अपने भैया के बारे में नहीं, अपने बारे में बात कर रहे हैं। अभी आप मेरे साथ एक बार घर तो चलिए, फिर मैं अपने सारे सीक्रेट्स आपको बता दूंगा। प्रॉमिस? तो भाभी, क्या डिसाइड किया आपने? अब चल रही है ना मेरे साथ? मुझे अकेले वापस भेजेंगे? बाकी सब सामान तो मंगा ही लिया है। और बता दीजिए क्या मंगाना है? घी के 21 दिए जी। ये बहुत जरूरी है। हाँ मनवा ले। हाँ और महाराज जी, ब्राह्मण के आने के पहले बढ़िया सा पूछ पाछ के आसन लगा देना यहाँ। जी माँ जी। दीजिए महाराज जी, मैं कर देती हूँ। अरे नहीं नहीं बिटिया, तुम तो मेहमान मत कहना प्लीज। जानवी, रहने दो, महाराज जी कर लेंगे। आप क्यों? मैं क्यों नहीं कर सकती? क्या मैं इसकी मेंबर नहीं हूँ?
सब काम कर रहे हैं तो मैं भी कर सकती हूँ ना। अच्छा ठीक है, कर लो। महाराज जी करने दीजिए। जी। अरे वाह, क्या देख रही हूँ मैं। जब ये शुरू में आई थी कैसे अलग थी ना, अब देखो कितनी घरेलू बनती जा रही है। अम्मा जी देख लीजिए पंजीरी कैसी बनी है। अरे वाह, तूने तो कमाल कर दिया ना पासा। खुशबू से पता चल रहा है कि बढ़िया बना है। ऐसे अच्छे अच्छे काम करती रहना। जा अंदर जा। अच्छा खासा इंप्रेशन जमा रही थी दादी जी आंटी जी पर। कबाब में हड्डी बंद करा के गंगा अपनी तारीफ सुनकर बड़ी खुश हो रही थी। अब देखना गंगा, हमारी इस बढ़िया वाली पंजरी का क्या हाल बनाती हूँ मैं। जानवी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तो यहाँ आपकी हेल्प करने आई हूँ। रहने दो। विदेश में पड़ी लड़की को भोग प्रसाद के बारे में क्या पता। ये कोई गलती कर देगी और डांट हमें पड़ेगी। ऐसा क्यों बोल रही हो? तुम्हें क्या लगता है कि जानबूझकर कुछ गड़बड़ करने आई हो? जानबूझ के गड़बड़ की बात हमने तो नहीं कही, तुम खुद ही कह रही हो। यू नो व्हाट, मैं तो तुमसे बात भी नहीं करना चाहती। और वैसे भी तुम इतनी इम्पोर्टेंट नहीं हो, मैं तुम्हें कुछ क्लैरिफाई करूँ। हमें तुम्हारी सफाई की जरूरत नहीं है। सुधा बुआ, हम जाके देख कर आते हैं महाराज जी ने पंडित जी के बैठने का आसन लगाया है कि नहीं। क्या करूं? सुधा बुआ को किचन से बाहर कैसे भगाऊं? गंगा को तो आज सबक सिखाना है। ये आप क्या कर रही है? भोग की तैयारी। हाँ, दादी जी इसी के बारे में पूछ रही थी। क्या पूछ रही थी? या मैंने सुना कि किसी से कह रही थी कि पता नहीं सब ठीक से बना है या नहीं। आप जाके पूछ लीजिए ना कि कहीं प्रसाद की बात तो नहीं कर रही थी। हाँ, पूछती हूँ। अब देखना गंगा मैं क्या करती हूँ। आओ ना प्लीज यार, क्यों तंग कर रहे हो? आ जाओ। कम। तुम्हें कैसे कंट्रोल करना है पता है मुझे। तुम्हारी फेवरेट चीज जिसे देख के भागे भागे चले आओगे, है ना? आप कैसे मना करोगे? आ जाओ।
आएगा मजा जब पंडित जी खाना खाने बैठेंगे। तुम्हारा बुरा वक्त शुरू हो गया गंगा। स्वागत आइए। आइए। विराज। ओम शांति। नीरू बैठ। हाँ। महाराज जी वो पर जी अम्मा जी। पंजीरी तो तैयार हो गई, खीर हो गई ना? जी अम्मा जी, सब तैयार है। हाँ, खीर और पंजीरी तो बनती है पूजा में। अरे सुन, बाकी सब सारी तैयारियां हो गई। हाँ, चंदन का टीका सब। चिंता मत करो अम्मा जी, सब सामान यहाँ रखा है, सब तैयार है। ओम शांति। ओम गंगा च जमुना च गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। महाराज जी ये लीजिए। वो चंदन का टीका दे। जी ये टीका। ओम चंदनम वंदते नित्यं पवित्रतम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यं लक्ष्मी वरस्तु सर्वदा। आज जो मैं करने वाली हूँ ना गंगा, उसके बाद घर वाले तुम्हें 1 मिनट भी यहाँ नहीं रुकने देंगे। दादी जी तुम्हें खुद धक्के मार के बाहर फेंक देगी, क्योंकि प्रसाद तो गया। अब तमाशा शुरू। पता नहीं सुप्रिया ने सागर की बात मानी होगी कि नहीं। सागर ने भी अभी तो कॉल नहीं की। मुझे पता है कितनी टेंशन में, एटलीस्ट एक बार तो कॉल करना चाहिए था। मैं ही पूछता हूं उससे। हाँ भैया, क्या हुआ? सुप्रिया मानी कि नहीं? तूने तो कॉल ही नहीं किया मुझे। या एक्चुअली ना अभी बस नहीं मानी ना, पता था मुझे। जब मैं ऐसी बात करूंगा तो क्यों मानेगी वो? सब गड़बड़ हो गई। तेरे जाने का भी कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन अब क्या होगा? पापा और दादी तो मेरी क्लास ले लेंगे। पता था बिल्कुल नहीं मानेंगे। जिस तरह से मुझे बोल के गई थी। सागर, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ये पंजरी खास आप लोगों के लिए बनाई गई है। बहुत शुरू कीजिए। चलिए ब्राह्मण बजाने शुरू। ओम अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशकम विष्णु पापोदकम रमना पुनर्जन्म न विद्यते। ओम अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशकम विष्णु पापोदकम रमना पुनर्जन्म न विद्यते। अच्छा हुआ सागर के पापा मान गए और अम्मा जी को भी मना लिया उन्होंने। नहीं तो अम्मा जी को निर्जला व्रत रखने से रोकना मुश्किल हो जाता। रुक जाइए।
ये क्या किया तूने? खाने से क्यों रोका तूने ब्राह्मणों को? सॉरी दादी जी, एक्चुअली अगर मैं नहीं रोकती ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। एक्चुअली वो जो पंजरी आपने बनवाई थी ना, उसे कुत्ते ने जूठी कर दी। आई मीन जेपी ने। ऐसे कैसे हो सकता है जानवी? गंगा ने खुद ये पंजरी बनाई है। किचन की सारी जिम्मेदारी उस पर है, वो ऐसी लापरवाही नहीं कर सकती। आई नो अंकल, गंगा बहुत रिस्पॉन्सिबल है और गलती गंगा की नहीं, जेपी की है। बेचारा जानवर है ना, और इस बात का प्रूफ भी है मेरे पास। ये देखिए। एक्चुअली मैंने ऐसी पूजा कभी देखी नहीं, तो पूरे घर के पिक्चर्स क्लिक कर रही थी। फिर किचन में गई तो देखा जेपी पंजरी खा रहा था। जानवी सच कह रही है माँ जी। शालिग्राम जी, कैसा अनर्थ हो गया? अब ये ब्रह्म भोज नहीं हो सकता। चलिए उठिए। हम एक कुत्ते के द्वारा अपवित्र किया गया भोजन ग्रहण नहीं कर सकते। क्या जजमान, भोज के नाम पर निरादर करने के लिए हम सबको निमंत्रित किया था। हम ऐसा क्यों करेंगे पंडित जी? तो फिर कुत्ते ने प्रसाद को जूठा कैसे कर दिया? ए लड़की, मैंने तुझे कहा था ना ध्यान रखने के लिए। तूने ऐसे पाप होने कैसे दिया? तुझे पता है ना कि प्रायश्चित के रूप में ये भोज मेरे लिए कितना महत्व रखता है, फिर भी तूने ऐसे। कैसे हो गया ये अनर्थ? बोल। कुछ पूछ रही हूं ना मैं तुझसे, कैसे होगा ये सब? हमें पता है ये सब तुम्हारा किया धरा है जानवी। मैंने कहा था ना गंगा, इस घर से तुम जाओगी, मैं नहीं। अपनी इस गलती को सुधारने का, दादी जी के गुस्से से बचने का कोई रास्ता है तुम्हारे पास? नहीं ना? तो फिर अपना सामान पैक कर लो, क्योंकि दादी जी तुम्हें धक्के मार के घर से बाहर निकालने वाली है। जवाब क्यों नहीं दे रही? अम्मा जी, हम गंगा। तुम जानते हो ना कि जेपी को किचन में आने तक की परमिशन नहीं, तो फिर आज पूजा के दिन इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? बहू जी, हमारी बात क्या सुनो, अभी भी बहस करोगी तुम? अब इन सब बातों से क्या मतलब है माधवी? जो हो गया सो हो गया।
जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूँ। आप लोग प्लीज बैठिए, भोज फिर से तैयार हो जाएगा। जजमान, आपकी रसोई अब पवित्र हो चुकी है। उसमें पका हुआ खाना हम में से अब कोई भी ब्राह्मण नहीं खा सकता। चलिए। रुकिए, नहीं 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 नहीं, बड़ी चिपड़ी, ऐसा ना करें। मैं तो क्षमा मांगने के लायक ही नहीं रही। अब तो बस एक ही उपाय है, मुझे 7 दिन का निर्जला व्रत रखना पड़ेगा।